सभी को नमस्कार। आज के इस जो हमारा मुख्य पर्व है, एक तरह से पर्व के तौर पे आज हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि जो एक लंबी एकलव्य मॉडल स्कूल के जो बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य था, कई सालों से जो लंबित एक प्रोजेक्ट है, तो एक तरह से पर्व का ही एक मुझे लगता है ये दिवस है। तो इस दिवस पे आने के लिए माननीय हमारे बागवानी, रेवेन्यू एवं जनजातीय विकास मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ कि सर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने संकल्प और ऊर्जा से सभी को ऊर्जावान बनाने में अपना योगदान दिया। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर विराजमान जिला परिषद अध्यक्ष मैडम बीना जी, एसपी महोदय श्री मयंक जी, एसडीएम श्री रजनीश शर्मा जी, एसडीएम श्री केशवराम जी, पीवाईटीडीपी श्री मनोज जी, हमारे डीसीसी के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री देवी सिंह जी, पीसीसी सचिव श्री प्यारेलाल जी, महासचिव अनिल ठाकुर जी, एवीएमसी के सदस्य हमारे और साथ में हमारे प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता श्री अनिल सहगल जी, जिला परिषद सदस्य मैडम निर्मला जी, तिंदी पंचायत से प्रधान श्रीमती कमला जी, टीएसी सदस्य श्री रापचिक जी और टीएसी सदस्य हमारे श्री सुशील जी, मैडम मीनाक्षी जी डिप्टी डायरेक्टर, मैडम वनीता जी, इसके अलावा हमारे एकलव्य स्कूल के प्रिंसिपल महोदय और सभी जितने सम्मानित मंच, सभी विभागों के अधिकारी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, एक्सएन, बीडीओज, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रेस बंधु, सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ। और साथ में हमारे जितना भी एकलव्य स्कूल का आपका पूरे स्टाफ का धन्यवाद करते हैं। और जितने बच्चे यहाँ पे अभी मौजूद हैं, हालांकि छुट्टियां अभी चल रही है तो सभी बच्चे यहाँ मौजूद नहीं है, पर जितने भी बच्चे हैं और जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे जो दी है, इसके लिए भी मैं हार्दिक आभार और बहुत शाबाशी इन बच्चों को देती हूँ। ये रेजिडेंशियल स्कूल की जो हमारी एकलव्य स्कूल की जो कल्पना की गई थी 1997-98 से, जो भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया था कि जनजातीय जिलों में, दूर दराज के इलाकों में जनजातीय जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए इसकी जो स्थापना का जो कार्य किया गया था वो 1997 से किया गया था। और 2022 तक जो लक्ष्य रखा गया था कि हर ट्राइबल जिला में या जो ट्राइबल हमारे विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे एक लगभग कम से कम एक हमारा रेजिडेंशियल स्कूल बनना चाहिए। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए माननीय हमारे जनजातीय विकास मंत्री जी के प्रयासों के बदौलत आज ये दिवस आया है कि आज हमने इसका शिलान्यास रखा है। तो इसी के लिए मैं सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। पूरा टीचिंग स्टाफ यहाँ बैठा है, सभी बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनको भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि इस तरह के स्कूल्स की बहुत महत्वता है, खासकर हमारे जैसे ट्राइबल जिलों में, जहां पे हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में पहले तो बहुत अच्छा हमारे पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड रहा करता था, बहुत अच्छा रहता था, स्टाफ भी पूरा रहा करता था। जितने भी हमारे बुद्धिजीवी अगर आईएएस बने हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट से जो रिटायर्ड हुए हैं, या जितने भी हमारे जो नेतागण पूर्व में रहे हैं, उन सबकी स्कूलिंग जो है हमारे सरकारी स्कूल से हुई है। वैसे तो ये दिखाता है कि हमारे जो स्कूल का जो स्टैंडर्ड रहा है इतिहास में काफी अच्छा रहा है, क्योंकि सभी की पढ़ाई लिखाई ऐसी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली समय के साथ हम देखते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गुणवत्ता में भी कमी आई है। और सबसे बड़ा कारण इसका जो रिक्त पदों की जो हमारी समस्या खासकर ट्राइबल जिला में रहती है, ये एक मुख्य कारण है। पर ऐसे जनजातीय जिलों में इस तरह के इनिशिएटिव से मुझे लगता है कि बहुत ये एक तरह से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। और इसी की दिशा में जैसे हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय बने हैं, हर जिला में बने हैं, तो ये भी उसी दिशा में जो कार्य किया गया था। उसके बाद एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के नाम पे या कस्तूरीबाई जो बालिका विद्यालय के नाम पे जो भी कार्य एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन से जो किया जा रहा है, तो ये हम इसके लिए हार्दिक धन्यवाद दोनों सरकारों को करते हैं जिनका इसमें योगदान रहा है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे खासकर हमारे जो बिल्डिंग से संबंधित काफी समस्या रही है कई सालों से। बच्चों को काफी कंजेशन की समस्या हमने देखी है, चाहे वो हॉस्टल्स की हो, चाहे वो प्रांगण की हो, या आपका जो पढ़ाई का जो बिल्डिंग है। तो इसी दिशा में अभी जो लैंड को जो आइडेंटिफाई किया गया है, या जो भी इसमें प्लानिंग एक तरह से की गई है एग्जीक्यूटिव एजेंसी या प्रशासन के द्वारा, और जो हमारे माननीय जनजातीय विकास मंत्री जी के निर्देशों से हुआ है, तो पूरी उम्मीद करते हैं कि विद इन जो हमारा टाइम फ्रेम समय सीमा के भीतर इसको पूरा किया जाएगा। और माननीय हमारे जनजातीय मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार इस पे कार्य किया जाएगा। और हम भी इसका पूरा अवलोकन समय दर करते रहेंगे, ताकि कम समय सीमा के अंतर्गत हमारा ये जो बिल्डिंग है या स्कूल है पूरा तैयार हो, और एक अच्छी एजुकेशन, ताकि किसी तरह की दिक्कत बच्चों को फेस न करनी पड़े, क्योंकि कई तरह की समस्याएं इसके कारण आगे आती है। तो ये भी मेरा
प्रिंसिपल महोदय से भी अनुरोध रहेगा कि कॉलेज भी यहाँ पे आपका साथ ही, कॉलेज की जो बिल्डिंग है या कॉलेज के भी जो बच्चे और स्टाफ हैं, आप लोगों का भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलली यहीं पे चल रहे हैं। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कॉलेज और एकलव्य स्कूल के बीच में बना रहे और एक तरह से कोई डिस्टर्बेंस एक दूसरे को ना हो, पर एक दूसरे से तालमेल बना के मुझे लगता है आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी एज अ विधायक होने के नाते जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, माननीय मंत्री महोदय के जो भी निर्देश रहेंगे उसका हम समय दर अवलोकन करते रहेंगे, ताकि जो हमारे कार्य हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है यहाँ पे कार्य करने का, समय सीमा कम है हमारे पास। तो जो भी कार्य है, मेरा विभागों से भी और प्रशासन से भी विशेष निवेदन रहेगा कि अपने स्तर पर हमेशा इसका सुपरविजन खुद भी करते रहें और हम भी इसका अवलोकन समय दर करते रहेंगे, और जो भी इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मुझे भी समय समय पर और माननीय मंत्री महोदय जी को भी इसका एक्नॉलेज में ये लाया जाए, ताकि इसका पूरा अवलोकन हम खुद कर सकें और इसको तय सीमा में हम इसे पूरा कर सकें। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, हम माननीय मंत्री महोदय को सभी उत्सुकता से सुनना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः मंत्री महोदय जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ, जो एक तरह से हमारे आदर्श भी हैं और जो इनकी जो ऊर्जा है, जो कार्य करने का जो इनका तरीका या डेडिकेशन है, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पे कार्य करता है। तो मैं एक बार पुनः सभी के समक्ष अपने देवतुल्य जनता, जो मेरे सभी यहाँ पे माफी चाहूंगी, किशोरी पंचायत के प्रधान हमारे संतोष जी और स्थानीय पंचायत हमारे सतीश जी भी यहाँ मौजूद हैं। आप सबके सहयोग से जो भी कार्य होना है, जो भी पंचायत प्रतिनिधियों का जो जिम्मेदारी रहता है, या चाहे वो लैंड के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है या जो भी कार्य है, क्योंकि धरातल पे कार्य जो है आपकी सुपरविजन में होना है, तो वो सारी चीजें में हमेशा आपका सहयोग रहता है। तो स्थानीय पंचायत के प्रधान, जिला परिषद और बीडीसी, जितने भी पंचायत प्रतिनिधिगण है, सभी का भी हम आभार अभिनंदन करते हैं। और एक बार पुनः मैं सभी का हार्दिक आभार करती हूँ और पूरे एकलव्य हमारे जो स्टाफ है और प्रिंसिपल महोदय की अध्यक्षता में सभी को बधाई भी देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।